बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। हर पार्टी अब मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी है। जनसभाएं, रैलियां और वादों की झड़ी, हर तरफ बस चुनावी हलचल ही नजर आ रही है। इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने महिलाओं और खासकर जीविका दीदियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उनका मासिक वेतन 30,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि उन लाखों महिलाओं के सपनों से जुड़ा फैसला है जो सालों से अपने अधिकार और सम्मान की मांग कर रही है। उन्होंने वादा किया कि सभी जीविका दीदियों के लोन का ब्याज माफ कर दिया जाएगा और आगे ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही जीविका कैडर में शामिल सभी महिलाओं के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा और समूह की अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के लिए मानदेय का भी ऐलान किया गया है। तेजस्वी ने बताया कि इसके अलावा माई बहन योजना का लाभ भी अलग से दिया जाएगा, जिससे हर महिला को सीधा फायदा मिलेगा। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए कि बेटी योजना, मां योजना हम लोग लाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर उस परिवार में जहां कोई सरकारी नौकरी नहीं है वहां एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जीविका दीदियों का शोषण मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है और उन्हें न्याय दिलाने का वक्त आ गया है। तेजस्वी यादव ने सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विवाद के सवाल पर कहा कि कल सभी जवाब मिल जाएगा। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि तेजस्वी के इस बड़े ऐलान का बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ वादे करते हैं, काम नहीं। सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी के माता पिता ने 15 साल तक बिहार की सत्ता संभाली, लेकिन 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। अब फिर से चुनाव के वक्त में लोगों को सपना दिखा रहे हैं। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में मतदान 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। 2020 के चुनाव में आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी 74 सीटों के साथ उसके बेहद करीब रही। जेडीयू को 43 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। इस बार भी मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव के इन वादों का महिलाओं के वोट बैंक पर कितना असर पड़ता है और क्या जीविका दीदी इस बार बिहार की सियासत की किंग मेकर बन पाएगी या नहीं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।